जय हिंद दोस्तों। लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड लेना हो, किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आपका सबसे पहले चेक किया जाने वाला काम है आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर आप इसको मानते हैं, लेकिन 4 तरह की कंपनियां होती हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, अगर आपका बैंक ने सिबिल स्कोर चेक किया जो कि ट्रांस यूनियन सिबिल होता है और वहां पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शो कर रही है जिसके कारण बैंक आपको लोन नहीं देता है और वो इंफॉर्मेशन आपकी होती भी नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिबिल की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां पर जाने के बाद में आपको डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा। डिस्प्यूट होता है कंप्लेन। आपको सिबिल वालों को बताना पड़ेगा मेरी सिबिल रिपोर्ट में ये इंफॉर्मेशन बोल रही है जो मेरी है ही नहीं। तो इस केस में आपका जो लोन है या गलत इंफॉर्मेशन है वो हटा दी जाती है ताकि इन फ्यूचर में आपको लोन आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, सिबिल के अंदर डिस्प्यूट करने का क्या तरीका है, कैसे उसको डिस्प्यूट रेज करते हैं। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपको अपने वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता देने वाले हैं कैसे आप अपना डिस्प्यूट खुद रेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करके हमें दोस्तों प्लीज हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए सिबिल में हम डिस्प्यूट रेज करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिबिल का स्कोर चेक करने के लिए सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर या आपको डिस्प्यूट रेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको sibil.com पर आ जाना है। जैसे आप sibil.com पर आएंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टार्टिंग में ही आपका यहाँ पे देखिए गेट फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रखा है तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन पहली बार आप आए हैं तो आपको गेट फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है तो नीचे आने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट मिलेगा। गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने शुरू में आपको बताया था, आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने हैंडी रखना है। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। फिर दोस्तों, आपको अपना यहाँ पे अच्छा सा पासवर्ड जनरेट कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। आपके पैन कार्ड में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दोस्तों कई बार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट नेम के पहले MR लिख दें या एक ही नाम बार बार रिपीट करेंगे तो आपको एरर देगा। अब दोस्तों, आईडी के टाइप में यहाँ पे सबसे चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड यूज नहीं कर पाते हैं और कई बैंक वाले या क्रेडिट कार्ड वाले आपके आधार कार्ड से आपका सिबिल चेक करते हैं, तो उन केस में दिक्कत आ सकती है। हम आपको रेकमेंड करेंगे आप अपना पैन कार्ड डालें। वैसे तो पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड नंबर डालेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपके पैन कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डालें। आपका पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड में है। आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल देना है। तो आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पे फीड कर देना है। एक दो चीज दोस्तों जो ध्यान देने वाली है, जब भी आप स्टार्टिंग के अंदर ईमेल एड्रेस आपका डालेंगे तो ये आपकी इन फ्यूचर के अंदर लॉगिन आईडी रहती है। तो आपको ईमेल आईडी या तो छोटे अक्षर में, बड़े अक्षर में या पहला अक्षर बड़ा छोटा डाल रहे हैं उसको ध्यान में जरूर देखना है और कहीं पे नोट कर लेनी है। और जब अपना पासवर्ड बनाएंगे उसको भी ध्यान देनी है। अगर आपने ये काम पहले कर लिया था ऑलरेडी तो आपको पता होगा जिस दिन आपने अपना अकाउंट बनाया था उस दिन का स्कोर आपको वहां पे दिखाई देगा। आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, या तो वो पेमेंट मांगेंगे या आपको आउटसाइड ही करना पड़ेगा। 1 साल तक आपका स्कोर वही का वही रहता है। अब सारा डेटा डालने के बाद में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। सिबिल का डेटा है ये एनरोलमेंट के ऊपर आपको लेकर के चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप आएंगे यू आर ऑल साइन अप, आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए एक ओटीपी डाल दीजिए। जो हमने मोबाइल नंबर डाला था दोस्तों उसके स्टार्टिंग के 5 डिजिट भी आपको दिखा देगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको दोस्तों सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपको फिर से ये पूछेगा इज दिस ए ट्रस्टेड डिवाइस, मतलब इस डिवाइस जहां पर आप ये सिबिल की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपको इसके ऊपर विश्वास है तो आप यस कर देंगे। तो बार बार आपसे दोस्तों ये ओटीपी नहीं पूछेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सिंपली नो करके कंटिन्यू कर दें, ताकि अगली बार फिर से आपको ये ओटीपी के बिना लॉगिन नहीं करने देगा। अब हमने यस करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों ये कह रहा है साइन अप सक्सेसफुल, नाउ यू कैन स्टार्ट मॉनिटरिंग योर सिबिल। दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमने लिया है फ्री वाला, और ये फ्री वाला कब तक रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। लेकिन अब जो भी यहाँ पे स्कोर दिखाएगा मैं आगे आपको लेकर के चलने वाला हूँ। गो टू डैशबोर्ड पर हमें आ जाना है। जैसे हम गो टू डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमारा सिबिल का स्कोर ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे बताएगा 680 का स्कोर हमारा आ रहा है। ये 300 से 900 के बीच होता है, कम से कम 700 होना चाहिए। इसके बाद में आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं और सिंपली इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तारीख दिखा देगा कि 1 नवंबर 2024 को हमने ये सिबिल जारी किया था, चेक किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। अब 1 साल तक आपका स्कोर दोस्तों यही दिखाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अगले महीने का स्कोर मुझे दिखाई दे, जैसे आप इस रिफ्रेश नाउ पर क्लिक करेंगे
करेंगे तो आपको ये देखिए पेमेंट मांगने लग जाएंगे, 1 मंथ की पेमेंट इतनी, 6 मंथ की पेमेंट इतनी, 12 मंथ की इतनी। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, सिंपली सिबिल रिपोर्ट के ऊपर चले जाना है, या डैशबोर्ड पर आएंगे तो व्यू योर क्रेडिट रिपोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जितने भी आपके नाम से अकाउंट्स ओपन है, मतलब इतने लोन अभी आपके चल रहे हैं, इतने अकाउंट आपने लेकर के बंद कर दिए हैं। ऊपर आएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपकी डिटेल, आपका नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इंक्वायरी आपने कोई लोन लेने के लिए किस किस कंपनी से कब कब आपने अप्लाई किया था, क्रेडिट समरी आपकी यहाँ पे दिखा देता है। तो इस तरह से आप अपना सिबिल का स्कोर है चेक कर सकते हैं। कंट्रोल नंबर दोस्तों हर सिबिल का अलग होता है, इस कंट्रोल की सहायता से आप कोई भी उनसे सिबिल वालों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है डिस्प्यूट रेज करने की, मतलब कोई गलत लोन, गलत इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे बोल रहा था, उसको हमने यहाँ पे कंप्लेन करनी है, हटवाना है। तो व्यू योर सिबिल रिपोर्ट में आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में पहले तो आप अपना सारा डेटा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट समरी में आ जाएं। प्रिंट योर सिबिल रिपोर्ट में आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों, लास्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा रेज ए डिस्प्यूट, मतलब एक आपको कंप्लेन करनी है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब आपका दोस्तों सिबिल डिस्प्यूट सेंटर खुल जाएगा, मतलब ये डिस्प्यूट सेंटर के अंदर आप ये देख सकते हैं ऑलरेडी आपकी कोई भी कंप्लेन पेंडिंग नहीं है, कोई भी कंप्लेन आपकी क्लोज नहीं हुई है, और आपका जो सिबिल का स्कोर है वो 0 दिन पुराना है। ये जितने दिन बाद आप देखेंगे उतने दिन आपका पुराना होता रहेगा। 365 दिन के बाद आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो एक्सेस डिस्प्यूट फोरम पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन आ रहे हैं कि आपके गलत अकाउंट के अंदर कुछ गलत बोल रहा है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत बोल रही है, तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत लोन बोल रहे होते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंट सेक्शन में हमें चले जाना है। दोस्तों फिर से आपको बहुत सारी सूचनाएं देगा कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, आपको इनकी बात नहीं माननी है। ये देखिए आप बिना बात की जानकारी दे रहे हैं। आपको क्या करना है, फाइंड सोल्यूशन पर चले जाना है। जैसे आप फाइंड सोल्यूशन पर जाएंगे तो ये बोलते हैं आप अपने बैंक से मिलिए, ये कर लें, वो कर लें। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दोस्तों सिंपली नीचे आ जाना है। ये कहता है कि थैंक यू, मुझे होम पेज पर ले जाओ। आपको ऐसा भी नहीं करना है, रेज ए डिस्प्यूट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे रेज ए डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे, अब आपको जितने भी आपके ओपन अकाउंट थे, मतलब जो अकाउंट आपके, सपोज करो दोस्तों मेंबर का नेम मतलब होता है जिस इंफॉर्मेशन जिस कंपनी ने, बैंक ने आपकी यहाँ पे दी थी, उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। किस तरह का आपका लोन था, उस लोन का अकाउंट नंबर क्या था, और ये जॉइंट था या इंडिविजुअल था। ये लोन अगर आपके हैं तो आपको कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर आपके नहीं है तो लास्ट वाले एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर ये लोन एक से ज्यादा बार शो हो रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, इसका मतलब है ये मेरा अकाउंट नहीं है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ये बोलेगा कि हम कोई भी चेंज आपका नहीं करेंगे जब तक कि हमें उस बैंक से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आपका अकाउंट क्लोज है तो भी हम इसको नहीं हटाने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यस कर दें तो आपकी यहाँ पे डिस्प्यूट इसकी सेलेक्ट हो चुकी है। नीचे आए दोस्तों, जितने भी बैंक अकाउंट हैं आपको लगता है कि मेरे नहीं है, उनमें आपको सेम प्रोसेस करना है, यस करना है, अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू करना है। हो सकता है आपका एक ही अकाउंट हो सकता है आपके 20 अकाउंट बोल रहे हो, उन सभी पर ये सेम का सेम प्रोसेस आपको कर देना है। ये करने के बाद में आपके क्लोज अकाउंट, कई बार क्या होता है लोन लेने के बाद में लोन बंद कर देता है सामने वाला, लेकिन फिर भी आपके वो नहीं होते हैं, तो शो मोर रिकॉर्ड्स पर आपको चले जाना है। ये फिर से वो बोलता है कि क्लोज अकाउंट है, फिर भी हम नहीं हटाएंगे जब तक हमें सूचना नहीं मिलेगी सामने वाले बैंक से। तो इतने सारे लोन आपके क्लोज हो चुके हैं, अगर आपने ये भी नहीं लिए तो सेम प्रोसेस आपको अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी करके जो जो लोन आपका नहीं है उस पर कर सकते हैं। तो जो जो लोन आपके नहीं थे, डज नॉट बिलोंग टू मी करने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों रिव्यू एंड सबमिट डिस्प्यूट आ रहा है कि आप अपना ये चेक कर लीजिए, इसके बाद में आप अपना डिस्प्यूट सबमिट कर दीजिए। लेकिन इसके अलावा आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत आ रहा है, आपकी कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन गलत आ रही है, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर गलत आ रही है तो उनको भी दोस्तों आप यहाँ पे हटवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एड्रेस गलत आ रहा है तो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से आपको ये दिखाएंगे कि सोल्यूशन ले लीजिए, लेकिन आपको फाइंड सोल्यूशन करने के बाद में लास्ट में रेज ए डिस्प्यूट पर फिर से आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। पहले वाले जितने भी दोस्तों आपके एड्रेस होंगे वो आपके यहाँ पे दिखा देगा। ये एड्रेस अगर आपके नहीं है तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम में आएंगे आपको एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो एड्रेस आपका है वो तो बिल्कुल सही है, जो एड्रेस
नहीं है इस बॉक्स में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर चेंज कर देंगे तो नीचे लिखा आएगा एडिटेड। एडिट का मतलब आपका जो पहले वाला एड्रेस ये था और नए वाला एड्रेस ये आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने जो भी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लीजिए। फिर आपका मोबाइल नंबर, आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर काफी सारे दिखाई दे रहे हैं, आपके ये नहीं है तो आप उनको भी मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं अगर आपकी नहीं आ रही है। तो इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फिर से आपको दोस्तों एड्रेस का, मोबाइल नंबर का, अकाउंट नंबर का सारी की सारी समरी आपको दिखा रहा है। फिर भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह आप अगर चेंज करना चाहते हैं उस पर भी आप क्लिक कर दें। फाइंड सॉल्यूशन पर जाएं, रेज या डिस्प्यूट पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। तो आप अपना सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेम का डिफरेंस था दोस्तों, ये भी हमने नीचे देखी एडिटेड, मतलब पुराना नाम क्या था और नया नाम हमने ऊपर चेंज कर दिया है। कंटिन्यू पर फिर हमने क्रिएट पर क्लिक कर दिया है। अब फिर से हमें फिर से ये समरी दिखा रहा है कि ये चीजें आपने चेंज की है। कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर आपको आ जाना है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे चीज और देखने को मिलेगी, अपडेट योर अकाउंट इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, इसमें आईडी, पैन नंबर, आधार नंबर आप यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, ये आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ये अकाउंट कौन सा है, सेविंग या करंट है, ये कौन सा अकाउंट डालना है और किसका अकाउंट डालना है। दोस्तों जो व्यक्ति अपनी डिस्प्यूट रेज कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, उसका सेविंग या करंट अकाउंट आपको यहाँ पे डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि दोस्तों आरबीआई जो इनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इन सबको मॉनिटर करता है, उन्होंने एक इनको आदेश दिया है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर इनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इस कंपनसेशन को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे अपने खुद का कोई भी ऐसा खाता जो आपका चल रहा हो वो देना है। हालांकि ऐसा कोई प्रैक्टिकली केस अभी तक नहीं आया कि इन्होंने कंपनसेशन दिया हो, लेकिन फिर भी आपको ये डिटेल अपने ही सेविंग अकाउंट की यहाँ पे देनी है। तो आपको अपनी यहाँ पे बैंक की डिटेल डाल देनी है। इसके बाद में इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है, फिर आपको कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी ये कंप्लेन है या आपकी डिस्प्यूट है दर्ज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आ रहा है योर डिस्प्यूट हैज बीन सबमिटेड वाया CDS करके आपको एक कंप्लेन का नंबर भी दिया जाएगा। दोस्तों अब क्या होता है, आपकी ये कंप्लेन सिबिल के पास चली गई। अब सिबिल वाले उस बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को पूछेंगे कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए का लोन लिया था या नहीं लिया था। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चेक स्टेटस ऑफ ऑल योर डिस्प्यूट पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे दोस्तों पहले 0 आ रहा था, अब ये देख सकते हैं 1 ओपन आ रहा है। 1 ओपन का मतलब अभी आपका ये पेंडिंग है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अब आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए 1/8 तरह की कंप्लेन हमने की है। व्यू डिटेल पर जाकर के आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंप्लेन की है और यहाँ पे आपका क्लोज्ड आ जाएगा। अगर क्लोज हुआ है तो टू बी चेंज्ड। जैसे आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करेंगे, क्लोज का मतलब है आपका ये हमने समाधान कर दिया है और ये चेंज नहीं किया है। ये देखिए प्लीज एक्सेप्ट और सिंसियर अपोलॉजी। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे, जब आप अपने बैंक की डिटेल देखेंगे, आपका जो लोन था ये भी ओपन बता रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ये लोन हटेगा तो वो आपके जो एड्रेस वगैरह है वो भी सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। 30 वर्किंग डे का, ये 30 दिन का टाइम मांगते हैं। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, धैर्य बनाए रखना है। सिबिल की जो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो ज्यादा आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप उनसे अपनी संतुष्टि के लिए पूछ सकते हैं कि सर मेरा अभी तक डिस्प्यूट रेज क्यों नहीं हुआ है। इनका जो दोस्तों नंबर है सिबिल का, वो आप कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं, 022 है 61404300। इन पे आप कॉन्टेक्ट करके अपनी डिस्प्यूट आईडी बता करके इनको पूछ सकते हैं कि मेरा डिस्प्यूट का क्या स्टेटस है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दोस्तों हमारे चैनल है, उनको भी आप प्लीज फॉलो कर लें। वहां पर भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। टैक्सीलेंट नाम से एक नया चैनल हमने बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब करते जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।